ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज भी मुंबई से पूनम भाटिया जी का जो प्रश्न है उसको आगे देखेंगे। पहले जो किया है उसका जरा क्या प्रश्न था देख लेते हैं, क्योंकि उसी के संदर्भ में आज तीसरा एपिसोड उसका हो रहा है। उसने पूछा था, अपरोक्षानुभूति अभी नहीं हुई किंतु फिर भी खुद को बार बार ब्रह्म ही मानना चाहिए क्या? इसका उत्तर परसों दे दिया गया, परसों इसकी चर्चा कर ली है। अहंग्रह उपासना के रूप में उसको अपनाया जा सकता है। आगे पूछा है, श्रुति से इसका पता तो चल ही गया है किंतु चित्त शुद्धि अभी बाकी है, तो भी यह असर करता है क्या? इसकी चर्चा भी कल हो गई। अंतःकरण शुद्धि, चित्त शुद्धि कह लो, अंतःकरण शुद्धि कह लो, वह अभी बाकी है। तो किसको अंतःकरण शुद्धि कहते हैं इसके बारे में थोड़ी बहुत कल चर्चा हो गई, थोड़ी आज करेंगे। आज इससे आगे पूछते हैं, क्या इस भाव से चित्त शुद्धि में सुप्रभाव होता है? तो आगे आगे भी इसको पढ़ते जाएंगे, बहुत लंबा है। क्या इस भाव से चित्त शुद्धि में सुप्रभाव होता है? इस भाव से माने मैं ब्रह्म हूँ यह भावना करो। इस भाव करने से या अहंग्रह उपासना करने से चित्त शुद्धि में फर्क पड़ता है क्या? चित्त शुद्धि में प्रभाव, अच्छा प्रभाव, सुप्रभाव पड़ता है क्या? तो हाँ प्रभु जी, जरूर इसका प्रभाव पड़ता है। चित्त शुद्धि माने क्या है पहले यह समझ लो। अनेक कोने हैं चित्त के, हर एक कोने में कोई ना कोई प्रकार का कचरा पड़ा हुआ है, तो उसको दूर करने के लिए अलग अलग साधन चाहिए हमें। जैसे समझो कि एक कमरा हमारा बरसों से बंद पड़ा है, तो उसमें थोड़ा बहुत फर्नीचर भी पड़ा है। अब उसको साफ करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो उसका फर्नीचर झाड़ फूंक कर बाहर निकालना पड़ेगा। पहले उसको झाड़ लो, उसकी जो रज है, धूल है, मिट्टी उसके ऊपर जमी है, जाले लगे हुए हैं, उसको निकाल कर पहले झाड़ पहुँच कर फर्नीचर को बाहर निकाल लिया। एक काम यह हुआ। दूसरा क्या करेंगे, ऊपर ऊपर जो जाले लगे हुए हैं उसको निकालेंगे। पहले किसी डंडे से ये वो बांध कर, झाड़ू बांध कर फिर उसको साफ करेंगे, उसको निकालेंगे। फिर दीवार से निकालेंगे, सब नीचे गिरेगा। अब नीचे जो पड़ा है उसको झाड़ू से साफ करेंगे। झाड़ू से साफ करेंगे तो क्या होगा कि जो नीचे कचरा पड़ा है वो फिर से हवा में उड़ेगा। साफ करके हम बाहर निकले और उड़ता हुआ वो कचरा फिर से नीचे जम जाएगा। तो ज़्यादातर क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पानी का छिड़काव करते हैं, फिर झाड़ू लगाते हैं तो निकल जाता है, उड़ता नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत कहीं तिराड़ में या कहीं दरार में थोड़ा बहुत कचरा रह गया तो पानी का भिगा हुआ पोछा लगाते हैं और पूरे के पूरे को फिर धोते हैं या पोछा लगाते हैं, तब कमरा बिल्कुल चकाचक साफ हो जाता है। बस इसी तरह हमारा अंतःकरण है, उसमें अनेक प्रकार से सफाई करनी पड़ती है। जैसे समझो कर्म से सफाई करना है तो कर्म से जो मड़ है, मैल है, उसको निकालना है। राग द्वेष इत्यादि जो मैल भरा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसको निकालने के लिए, मोटा मोटा कचरा निकालने के लिए कर्म योग है। फिर आता है धर्म योग। धर्म में क्या है, कर्म में क्या है कि हम अपनी कामना से भी कर्म करते हैं, कामना के बगैर भी कर्म करते हैं, लेकिन धर्म में तो उपकार के लिए ही कर्म किया जाता है, उसको धर्म कहते हैं। धर्म कार्य किया कहते हैं ना, किसी ने धर्मशाला बनवाई, किसी ने मंदिर बनवाया, किसी ने प्याऊ बनवाई, किसी ने बागीचा बनवाया, किसी ने गरीब विद्यार्थी को पढ़ने के लिए फीस जमा करवा दी, पुस्तकें दे दी, किसी ने गरीब को दवाई दी, मरीज को, किसी ने किसी के भोजन की व्यवस्था कर दी, अन्न क्षेत्र खुलवा दिया। तो ये दूसरे के ऊपर उपकार करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए जो किया जाता है वह धर्म है। तो धर्म से थोड़ा इससे सूक्ष्म कचरा जो है वह निकल जाता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा अहंकार रह जाता है कि मैंने किया। अब आएगा निष्काम कर्म, अथवा तो समझो कि परमात्मा को अर्पण किया हुआ कर्म।
कि जो भी मिलता है परमात्मा का प्रसाद है, हमारे हिस्से जो बात आई वह हम निभाएंगे, अपना रोल हम अच्छे से अदा करेंगे, क्योंकि परमात्मा ने हमें इस काम के लिए भेजा है। तो ये हो गया निष्काम कर्म। इससे थोड़े और सूक्ष्म जो कचरा है वह निकल जाता है। फिर आता है उपासना और भक्ति। दोनों एक ही सिक्के के दो बाजू है। लेकिन देखो, भक्ति से विक्षेप शांत नहीं होते। कोई नाचता हुआ भी भजन गा सकता है, भक्ति कर सकता है। कोई कीर्तन करता हुआ भी भक्ति कर सकता है, विक्षेप तो रहा। उपासना में थोड़ा विक्षेप शांत हो जाता है। बैठकर भगवान के उपासीन होना, भगवान के करीब रहना, करीब बैठना। कैसे? शरीर से तो ठीक है, करो, नहीं कर सको तो भी यहाँ से विचार से, अपने भाव से भगवान के करीब रहना, उसका नाम है उपासना। इसमें विक्षेप की शांति, मन की चंचलता दूर होती है उपासना योग से। और भक्ति योग से किसी एक टारगेट पर हमारा मन एकाग्र होता है। भगवान हमारे कृष्ण है समझ लो, टेढ़ी टांग वाले, पीले पीतांबर पहने हुए, मुरली मनोहर खड़े, बस वहीं पर हमारा मन लगा रहे, उसी के भजन गाते रहे, उसी का चिंतन करते रहे, उसी की बातें बोलते रहे, उसी की बातें सुनते रहे। ये हो गई भक्ति। तो इससे हमारा चांचल्य दूर होता है, उपासना से विक्षेप दूर होता है। ध्यान से देखो, ध्यान में विक्षेप नहीं होता। ध्यान करने बैठे तो कोई हम नाचते गाते कोई नहीं कह सकते कि अब मैं समाधि में हूँ, देखो मैं नाच रहा हूँ। ये तो हम मान नहीं सकते। ध्यान का मतलब है संपूर्ण शांत हो जाना, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना। तो इससे विक्षेप की शांति हो जाती है, विक्षेप नाम का कचरा निकल जाता है। मल, विक्षेप और अब रहा आवरण। आवरण माने अज्ञान। यह शास्त्र का श्रवण करने से, सत्संग करने से, महात्माओं का संग करने से ये दूर होता है। ये फाइन ट्यूनिंग है, समझ लो। ज्ञान का अर्जन करना ये भी अंतःकरण की शुद्धि ही है। जब तक ज्ञान नहीं हो गया, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो गया, ब्रह्मात्मा ऐक्य ज्ञान नहीं हो गया, तब तक का जो ज्ञान, उसकी प्राप्ति के लिए जो हम करते हैं, मतलब कि जो गलत है उसको जानते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं, ये मैं नहीं हो सकता, ये आत्मा नहीं हो सकता, ये परमात्मा नहीं हो सकता। नेति 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 करते 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 हम जानते जाते हैं कि क्या क्या हम नहीं है, क्या क्या भ्रमणा है, क्या क्या मिथ्या है, क्या क्या भ्रम हमने पाल रखे हैं। यह जानना ज्ञान है। तो इसको विवेक भी कह सकते हैं। यह विवेक मार्ग है। ज्ञान का मार्ग विवेक मार्ग है। विवेक करते जाना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हम क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, हमने क्या मान रखा है, वास्तव में हम क्या हो सकते हैं। ये सब फाइन ट्यूनिंग वाला सफाई है। कचरा मोटा मोटा निकल गया, राग द्वेष निकल गया। कर्मयोग से, भक्ति और उपासना योग से विक्षेप शांत हो गया, चंचलता निवृत्त हो गई। और ज्ञान योग से फिर जो थोड़ा बहुत नासमझी का कचरा रहा हुआ था, उद्वेग मन में रहता है ना, तो वह उद्वेग भी, वह पराधीनता भी निकलते निकलते निकल जाती है। तब पूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो चित्त शुद्धि, आपने कहा क्या इस भाव से चित्त शुद्धि में सुप्रभाव पड़ता है? हाँ महाराज, पड़ता है, क्योंकि यह फाइन ट्यूनिंग है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, कैसे मैं ब्रह्म हूँ, यह जानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यह मैं अब्रह्म नहीं हो सकता, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मैं क्या हूँ? शिवोहम शिवोहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि। ये फाइन ट्यूनिंग है। तो ये भी चित्त शुद्धि में प्रभाव डालता है। कदम कदम पर चित्त शुद्धि हमारी होती रहती है इस मार्ग में। तो निश्चित ही यह सुप्रभाव डालता है। फिर आपने आगे लिखा है कि यह सब कुछ अध्यात्म की दृष्टि से बहुत ही दिलचस्प है। दिलचस्प है माने बहुत पसंद आने वाला है। क्यों? क्यों दिलचस्प है भाई? क्योंकि यह हमारा स्वरूप है। जो हमारा स्वरूप है वही हमें सबसे ज़्यादा प्रिय होगा। देखो, झूठ बोलना किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि झूठा हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा सत्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप है हम। हिंसा, हमको कोई मारे, कोई हमें मारे या मार डाले, ये हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अहिंसा हमारा स्वभाव है, अमरत्व हमारा स्वभाव है, सत्य स्वरूप है हम। बेवकूफ़ी हमें पसंद नहीं, कोई हमें ठग ले, ये हमें पसंद नहीं, क्योंकि यह हमारा स्वभाव नहीं है। ज्ञान स्वरूप है हम, चित्त हमारा स्वभाव है। दुख किसी को पसंद नहीं, सबको सुख पसंद है, क्योंकि सुख स्वरूप है हम। जो हमारा स्वरूप होता है वह दिलचस्प लगता है। आपने लिखा है कि इस भाव से
चित्त शुद्धि पर सुप्रभाव होता है और यह सब कुछ अध्यात्म की दृष्टि से बहुत दिलचस्प लगता है, बहुत पसंद आता है, क्योंकि हमारा स्वरूप है और चौंका देने वाला होता है। चौंका इसलिए देता है क्योंकि वो हम है ही, अरे हमें पता ही नहीं था, हम इतने, जैसे मैं कई कई बार कहानी कहता हूँ एक छोटी सी। एक राजा का बेटा 6 महीने का, 5-6 महीने का बेटा था उसका, उसको लेकर राजा रानी सब पिकनिक पर जंगल में गए और वहाँ पर बड़ा आंधी तूफान बारिश चली और बेटा बिछड़ गया, कहीं जल में बह गया और फिर बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिला। वो आ गए वापस और रोते रहे कई बरसों तक। फिर क्या हुआ कि उसके जाने के बाद जब आंधी थम गई तब कोई एक आदिवासी निकला वहाँ से, कोई किसान निकला समझ लो। उसने देखा कि एक लड़का, छोटा सा बच्चा झाड़ पेड़ की डाली पर लटक रहा है। उसने उसे उतारा तो वो जिंदा था, उसकी ट्रीटमेंट की, उसको पाला पोसा बड़ा किया। अब जब वह भील, किसी भील ने उसको संभाला था, वह भील जंगल में लकड़ी काटने का काम कर रहा था। वो लड़का बड़ा हो गया, 16 साल का, वो लकड़ी काटने लगा। उसी वक्त वहाँ से राजा की सवारी फिर से निकली। उसके प्रधान ने उसको पहचान लिया, उसके अंगों के ऊपर कोई कोई निशान थे। अरे ये तो राजा का लड़का जो खो गया था वैसे ही निशान है, ये कौन है? फिर जांच की तो पता चला कि हाँ यही राजकुमार है। अब उस लड़के को कहा कि अरे भाई तू भील कुमार नहीं, तू राजकुमार है, देखिए निशान ये राजा के लड़के के ऊपर था और इतने सालों से पहले ये खो गया था, पूछ अपने भील पिता को। उसने कहा हाँ मुझे तुम मिले थे यहीं जंगल से। अब उस भील कुमार को राजकुमार होने में कितना समय लगा? अरे वह चौंक गया, हाँ अरे मैं राजकुमार हूं। बस इसी तरह मैं मर्त्य नहीं हूं, मैं अमर हूं। मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। अरे मैं दुखी नहीं हूं, परेशान नहीं हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, आनंद। अरे वाह, यह मैं यह हूं। जैसे पता चलता है तो यह चौंकाने वाला तो लगेगा ही, क्योंकि यह अपना स्वरूप है जिसे हम भूल चुके हैं, गलती से विपरीत धारणा कर ली है हमने। लेकिन आपने लिखा है किंतु जागरूकता से, संयम और धैर्य से साधे रहती हूँ। साधे रहती हूँ ये अच्छी बात है, लेकिन जो हो रहा है उसको रोकना नहीं। धैर्य के कारण कभी कभी हम क्या करते हैं, धैर्य तो रखना है, साधे रहना है अपने स्वरूप को, अपने ज्ञान को, लेकिन कभी कभी अरे मैं ब्रह्म कैसे हो सकती हूँ, हाँ सब ब्रह्म है, ये तो ठीक है, मेरे गुरुजी ब्रह्म है, मेरे माता पिता भी भगवान है, मेरे बड़े भाई बहन भी भगवान है, मेरे घर पैदा हुआ बेटा अरे ये तो कन्हैया कुंवर है, ये तो ब्रह्म है ही, ये तो साक्षात कान्हा है, कृष्ण है, लाला है मेरा, ये सब ब्रह्म। लेकिन मैं ब्रह्म कैसे हो सकता? अपने आप को हमने ब्रह्म मानने से रोक रखा। तो धैर्य और रोके रहना ये दोनों अलग चीज है। धैर्य रखते रखते कहीं अपने आप को रोकने मत जाना, रोकने के प्रवृत्ति में मत पड़ जाना, इतना बस सावचेत रहना है, इतनी ही सावधानी रखना है। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ सीखना है। क्या सीखना है भगवान? एक साधे सब सधे, बहुत कुछ नहीं, सिर्फ एक ही सीखना है, मैं ब्रह्म हूं, इसी को हमें सीखना है। बस इसी को सीखना माने जानना है, करना कुछ नहीं है। एक साधे सब सधे, एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा। देखो कुम्हार के वाड़े में हम जब जाते हैं वहां पर कई प्रकार के मटके, छोटे बड़े लंबे चौड़े नाटे मोटे मटके पड़े होते हैं, घड़े पड़े होते हैं, कई प्रकार के गमले वहां पर रखे होते हैं, छोटे बड़े ऊंचे नीचे पोहले चौड़े, कई प्रकार के गमले भी वहां होते हैं, कई प्रकार के अलग अलग चीजें होती है वहां पर। अब एक एक को जानने जाओगे तो कितना समय लगेगा, कभी जान नहीं पाओगे। जब तक जान लोगे तब तक और पैदा कर देगा वो कुम्हार, और मटके बना दिए और गमले बना दिए और कुल्हड़ बना दिए, कई प्रकार की चीजें बना दी, खिलौने बना दिए। लेकिन एक माटी को जान लिया कि ये माटी है, इस आकार में रही हुई माटी, ये इस आकार में रही हुई माटी, ये उस आकार में रही हुई माटी, माटी को जान लिया तो सब जानने में आ गए, क्योंकि सब माटी ही है। माटी ने विविध प्रकार का आकार लिया है, किसी ने छोटे मटके का आकार लिया, किसी ने बड़े मटके का आकार लिया, किसी ने छोटी कुल्हड़ का आकार लिया, किसी ने बड़ी कुल्हड़ का आकार लिया, किसी ने छोटा गमला बना, कोई बड़ा चौड़ा गमला बन गया। माटी ही तो है, माटी के जानने से सब जानने। एक साधे सब सधे, एक के ज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है।
तो इसको टारगेट में रखना कि बस हमें यही जानना है कि वास्तव में मैं कौन हूँ और इस जगत में मैं क्या कर रही हूँ, ये जगत क्या है और मैं और जगत को बनाने वाला जगदीश कौन है। तो पता चलेगा कि अहम ब्रह्मास्मि, सब मैं ही मैं हूँ, ब्रह्म भी मैं हूँ, ईश्वर भी मैं हूँ, जगत भी मैं हूँ और ये व्यष्टि भी मैं ही हूँ। तो एक साधे सब सधे अपने मन को जरा शांत रखना, शांत करना और सोचना कि मुझे बस उसी एक के पीछे पड़ना है। और आगे आपने अपना भाव व्यक्त किया है कि कभी कभी बहुत तीव्र इच्छा होती है कि क्यों सब छोड़ के गुरु के पास जाकर न बैठ जा सकती हूँ। छोड़ना क्या है महाराज, पकड़ा ही कुछ नहीं है ना, बस इतना मात्र मान लेना है, जान लेना है, फिर मान लेना है कि क्या पकड़ा जा सकता है। क्या हम इस शरीर को पकड़े रख सकते हैं? क्षण क्षण भागे जा रहा है, बदलता जा रहा है। जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा भी जा रहा है, अब ये भी खत्म हो जाएगा। एक क्षण भी, एक कण भी हम पकड़ के नहीं रख सकते। बस इतना जान लो तो छोड़ छाड़ने की इच्छा ही नहीं होगी। छूटा हुआ ही है, बस कोई बंधन नहीं है। एक महात्मा को किसी ने पूछा कि महाराज जी आप तो बड़े ब्रह्मज्ञानी है, आप क्या करते हैं, हमें बताइए क्या साधना करते हैं। उसने कहा भूख लगे तो खाना खा लेता हूँ, नींद आए तो सो जाता हूँ, बस सहज हो जाओ, छोड़ना पकड़ना कुछ नहीं है। हमने मान रखा है कि संसार ने हमें पकड़ा है, वास्तव में हमने संसार को पकड़ा है। बस पकड़ को छोड़ दो, माने मानना छोड़ दो कि हमारी पकड़ में कुछ है ही नहीं। तो छोड़ने की ये कामना भी फिर नहीं रहेगी। और गुरु के पास जाकर क्यों मैं नहीं बैठ सकती? आप गुरु के पास ही हो। गुरु किसी शरीर का नाम नहीं है प्रभु जी, ये शरीर कोई गुरु नहीं है। इस शरीर में जो शुद्ध अंतःकरण है, इस हिसाब से यहाँ पर परमात्मा की थोड़ी श्रेष्ठ अभिव्यक्ति, थोड़ी ज़्यादा अभिव्यक्ति हो रही है। बस चैतन्य जहाँ अच्छे से अभिव्यक्त हो जाए उसका नाम गुरु है। गुरु एक तत्व का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम गुरु नहीं है। अच्छा है, ठीक है, उसका अंतःकरण शुद्ध है, उसका शरीर पवित्र है, उसके विचार सुलझे हुए हैं, इसलिए उस अंतःकरण में परम चैतन्य अभिव्यक्त हुआ ज्ञान स्वरूप में, तो हमने उसको गुरु माना है। ये तो अच्छी बात है, मानना भी चाहिए। शरीर का भी महत्व है, पवित्र शरीर है, पवित्र अंतःकरण है, उसका महत्व है। लेकिन गुरु एक तत्व का नाम है और तत्व तो हर जगह व्याप्त है। तो इस हिसाब से आपके गुरु कहीं और रहते हुए भी है, कहीं और है, इसमें कोई मनाही वाली बात नहीं है, कहीं और है, लेकिन कहीं और रहते हुए भी इतने व्याप्त है कि वो आपको आवृत किए हुए है, आपके आसपास है। मैंने कहा था ना कि आप आंख बंद करके मन को शांत करके बैठो, आपको अनुभव होगा कि आप गुरु की सन्निधि में है, और फिर देखो अंदर से जो आनंद का ओवरफ्लोइंग हो रहा है, बस उसमें स्नान करो, आनंद में ओतप्रोत हो जाओ। गुरु तत्व आपके करीब ही है। जब भी मौका मिले आप गुरु की सन्निधि में जा सकती है, रह सकती है, अपने संशयों का समाधान भी कर सकती है। कुछ न करना हो, बस उसकी सन्निधि में मात्र रहो, बैठो, तो भी बहुत बड़ा फायदा, बहुत जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, इतना बड़ा फायदा हो सकता है सिर्फ गुरु की सन्निधि। क्योंकि पानी देखो, जमीन में पानी तो हर जगह है, तो कहीं पर भी से हम अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। कुआं जहाँ पर है वहाँ से अपनी प्यास बुझती है। तो गुरु चैतन्य का कुआं है, वहाँ से हमारी प्यास बुझेगी। उसकी सन्निधि में बैठेंगे, उसके पानी से हम स्नान करेंगे, हमारी गर्मी मिटेगी, हमें शांता मिलेगी, हमें शीतलता मिलेगी, हमारी प्यास भी बुझेगी। पानी तो हर जगह है, चैतन्य तो हर जगह है, गुरु तत्व हर जगह व्याप्त है। उसको ध्यान के द्वारा, चित्त की शुद्धि के द्वारा, मन की शांति के द्वारा महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब भी मौका मिले आप गुरु की सन्निधि में जाकर बैठ सकते हो। और आपने लिखा है कि ऐसा समय मेरे प्रारब्ध में कब होगा। अरे प्रारब्ध के अधीन ये सब चीजें नहीं होती महाराज। प्रारब्ध तो क्या करता है, प्रारब्ध से हमें अर्थ और काम, ये दो पुरुषार्थ मिलते हैं। धर्म और मोक्ष ये तो हमें अर्जित करने पड़ते हैं महाराज। अरे हमारे प्रारब्ध में होगा तो यात्रा होगी, प्रारब्ध में होगा तो यात्रा होगी, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, जुगाड़ करना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और निकल जाना, दृढ़ संकल्प करके निकल जाना होता है। तो प्रारब्ध में कुछ नहीं होता, ये सब चीज़ें
ये प्रारब्ध क्या करता है, हमें अध्यात्म के या तो गुरु के दरवाजे तक एक बार पहुंचा देता है, फिर वहां टिके रहना ये हमारा पुरुषार्थ है। आपने गुरु को जान लिया, मान लिया, उसके दरवाजे आपको दिखा दिए गए, यहां तक प्रारब्ध था। अब आपका पुरुषार्थ है, आप चाहो जब भी चाहो गुरु की सन्निधि में जा सकती हो, रह सकती हो। हमें लगता है 3 दिन से ये सब चल रहा है, पूनम जी का पूरा समाधान हो गया होगा। और भी अभी कुछ अगर बाकी है तो आप हमें पूछ सकती है। ओम।